समय था 2008 का और सब कुछ सही चल रहा था, बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा था कि अचानक से एक खबर आती है कि अमेरिका के अंदर कुछ बैंक अचानक से डूबने लगे हैं और अमेरिका मंदी के दौर की तरफ जाने लगा है। उन्हीं सभी बैंकों में से कोई एक मुख्य बैंक था लीमन ब्रदर्स, जो कि रियल एस्टेट के क्षेत्र में काम करता था और वो भी इस जो बैंकों के डूबने का जो सिलसिला था उसमें वो भी शामिल था। इसके पीछे का जो मेन रीज़न था उसकी वजह थी कि फेडरल बैंक ने अचानक से जो है आपके जो इंटरेस्ट जो रेट हैं, जो बैंकिंग इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा दिए। बैंकिंग इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से जो लैंडिंग रेट है यानी कि लोन के जो लैंडिंग रेट हैं वो बढ़ गए। बढ़ने की वजह से प्रॉपर्टी के दाम बढ़ गए और इसकी वजह से एक मंदी का दौर चालू होने लगता है कि परचेसिंग पावर खत्म होने लगती है लोगों की। अमेरिका के अंदर एक मंदी का दौर चालू हो जाता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि एक अमेरिका में जो ये मंदी आई है इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ता है। इवन भारत में भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ भी बहुत सारे जो टेक कंपनीज हैं उनमें लोगों को फायर किया जाता है। बहुत सारी आईटी कंपनीज के अंदर के जो एम्प्लॉयज हैं उनको उनकी छटनी की जाने लगती है। उसके पीछे का मेन रीज़न अमेरिका में आया जो ये मंदी का दौर था वही था, क्योंकि हमारी जो बहुत सारी जो आईटी कंपनीज थी वो डिपेंडेंट थी यूएस पे, क्योंकि हम सर्विस देते थे, क्योंकि हम सर्विस सेक्टर में मोस्टली वर्क करते थे, आईटी सेक्टर में, और ये सारी सर्विस हम मोस्टली यूएस को देते थे। तो यूएस में अगर मंदी आई है तो अब नौकरी जब उनके पास काम ही नहीं है देने के लिए तो हम काम करेंगे क्या। तो दोस्तों ये सब बातें 2008 में घटी। तो अब आप सभी के दिमाग में ये आ रहा हो कि मैं 2008 की इस घटना का जिक्र कर क्यों रहा हूँ। दोस्तों जो ये 2008 की घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ इसके पीछे एक कारण है। इसके पीछे का जो एक मेन रीजन है वो है कि हम आज 2023 में लोग फिर से उसी दौर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका में फिर से एक आर्थिक मंदी के आने की आहट आने लगी है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कुछ बैंक्स हैं वो डूबने लगे हैं। लगातार इस मार्च के महीने में 3 बैंक अमेरिका के डूब चुके हैं, बैंकरप्ट हो गए हैं। क्या फिर से वही 2008 का दौर आ जाएगा कि घटनाएं घट रही हैं और ये हो रहा है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है। अब इन सब के कारण को जानने से पहले हमें क्या करना होगा, हमें जानना होगा कि ये बैंक जो अभी बैंकरप्ट हुए हैं ये इनका प्राइमरी वर्क क्या था, ये क्या काम करते थे और किस तरीके से काम करते थे। क्योंकि ये जो बैंक के डूबने का जो मेन रीजन है उसके पीछे इनकी जो वर्किंग स्टाइल था वो बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि वो ही एक बहुत बड़ा रीजन है इनके डूबने का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलिकॉन वैली बैंक की। ये क्या वर्क करता था। तो सिलिकॉन वैली बैंक जो है इसका जो प्राइम फंक्शन था, यानी कि जो प्राइमरीली ये क्या करता था, ये वेंचर कंपनीज यानी जो स्टार्टअप्स हैं उसके अलावा जो टेक कंपनीज हैं उनको फाइनेंशियली एड करता था, यानी कि उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता था, यानी कि उनको बैंक लोन देता था, स्पेशली जो टेक स्टार्टअप्स हैं और जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनके लिए। इसमें जैसे कि सिस्को और बहुत सारी जो आपकी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं और नए नए स्टार्टअप्स हैं, सभी जो है इसके वन ऑफ द क्लाइंट्स थे। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये बात आती है 2000 कोविड के टाइम की बात करते हैं। कोविड में क्या हुआ, कोविड में फेडरल बैंक ने क्या किया था, अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया था कि जो है एक कैश का फ्लो बना रहे और लोगों की परचेसिंग पावर में और उसमें कोई फर्क ना पड़े। तो इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से जो लोन्स के रेट थे वो कम हो गए। जो हमारा सिलिकॉन वैली बैंक है, सिलिकॉन वैली बैंक ने क्या किया कि जो भी जितने भी ये नए स्टार्टअप्स हैं, जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, इनको लोन देने चालू किए और इन सभी ने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोन्स लिए। और इन लोन्स को लेने के बाद कि आप लोन ले रहे हैं तो उसकी वजह से जो एक तरीके से सिलिकॉन वैली बैंक को काफ़ी ग्रोथ मिली, उसका वैल्यूएशन बढ़ा और वो अचानक से वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक बन गया अमेरिका का। अब क्या होता है कि ये सब जब घटनाएं होती हैं, ये सब घटनाएं घटी। अब ये तो थी आपकी किस तरीके से क्या वर्क करता है आपका सिलिकॉन वैली बैंक। अब बाकी दूसरे 2 बैंक हैं। दूसरे 2 बैंक जो डूबे हैं वो हैं सिल्वरगेट बैंक और दूसरा सिग्नेचर बैंक। इनका क्या काम था। अब ये जो बैंक हैं इनका जो प्राइम फंक्शन है, यानी कि जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या था, वो था आपका जो मोस्टली जो क्रिप्टो कंपनीज हैं, यानी जो क्रिप्टो करेंसी में काम करने वाली कंपनीज हैं और फिनटेक कंपनीज हैं, इनको फाइनेंशियली एड करना, यानी इन कंपनीज को फाइनेंशियल हेल्प करने का काम आपका जो है इन 2 बैंक ने किया। तो अब जो समय था उसके हिसाब से जो क्रिप्टो करेंसी थी वो काफ़ी हाइक कर रही थी, काफ़ी हाइप हो रहा था उसका कि
क्रिप्टो करेंसी में लोग कह रहे थे भविष्य है, इसकी वजह से क्या हुआ, क्रिप्टो में लोग इन्वेस्ट करने लगे, तो इसकी वजह से इनका भी वैल्यूएशन बढ़ता है, इनकी वैल्यू बढ़ने लगी। अब ये चीज़ें होती हैं, ये सब दोनों चीज़ें क्या हैं, अब ये दोनों बैंक इस तरीके से वर्क कर रहे हैं। अब होता क्या है, अब ये डूबते कैसे हैं, सब कुछ तो मैं अभी जो भी बताया मैंने आपको सब अच्छा बताया कि ये सब कुछ अच्छा चल रहा था, इन्होंने इसको जो है हेल्प करना चालू किया, तो वहाँ से ये लोग जो है एक तरीके से ऊपर बढ़ गए, यानी कि इन लोगों ने जो है ग्रोथ की, इन बैंकों ने ग्रोथ की है, तो फिर ये डूबे कैसे। अब होता क्या है, 2023 का टाइम आता है, अभी तक तो पुराना टाइम चल रहा था, लेकिन अब 2023 में होता क्या है, सबसे पहले क्या होता है कि फेडरल बैंक काफी टाइम के बाद क्या करता है, अपनी जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो बैंकिंग इंटरेस्ट रेट है, उनको बढ़ा देता है। ठीक है, अब जो है फेडरल बैंक ने क्या किया, अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, और अब उसकी वजह से क्या होता है कि जो लोन देने की जो एक इंटरेस्ट होता है, जिसपे हम लोन देते हैं, वो भी बढ़ जाता है। तो बैंक जो है लोन देने में भी थोड़ी कोताही दिखाने लगते हैं, यानी कि अब वो जो है मना करने लगते हैं इन स्टार्टअप्स को और जितनी टेक कंपनीज हैं इनको लोन देने से। अब होता क्या है, अब आप जनरल एक सिंपल वे में समझिए कि आप काम करते हैं और आप जो है कुछ काम करने के लिए बैंक के पास जाते हैं लोन मांगने के लिए। अब बैंक क्या करता है कि आपको लोन देने से मना कर देता है, तो आप क्या करेंगे, जाहिर सी बात है कि जो आपके पास जो जमा पूंजी होगी उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर भी सेम यही होता है कि अब ये टेक कंपनीज और जो जितने भी स्टार्टअप्स हैं, ये क्या करने लगते हैं कि अपनी जो जमा पूंजी जो बैंक में जमा की है वो निकालने लगते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब बैंक फायदे में था तो उसके पास जो कैश था या जो उसके पास जो पैसा था वो उसने क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया, और वो उसने इन्वेस्ट किया गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स थे उन पे इन्वेस्ट कर दिया, और इनके इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा नहीं थे, बहुत कम इंटरेस्ट रेट थे, और उस समय इन्होंने अपना जो है ऑलमोस्ट ज्यादातर अमाउंट जो है इन पे जो है आपका जो है क्या किया, इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब इन पे इन्वेस्टमेंट करने की वजह से क्या होता है कि अब कैश तो इनके पास है नहीं, सारा का सारा तो इन्वेस्ट किया हुआ है, तो और जो आपके जो कस्टमर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, मुझे कैश दो। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, पैसा उनका जमा है, उनका एक जाहिर सी बात है, उनका हक बनता है, वो मांग रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन आपके हाथ में कैश नहीं है क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैश की कमी हो गई। अब कैश की कमी होने की वजह से क्या हुआ, अब मजबूरी में जो बैंक है, बैंक को अपने जो बॉन्ड्स हैं उनको सस्ते यानी कम रेट्स में बेचना पड़ता है, क्योंकि ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये फिक्स टाइम के लिए होते हैं, उस टाइम पीरियड से पहले आप जो है उसको जो है कैश नहीं करवा सकते। तो अब मजबूरी में क्या हुआ कि कम सस्ते दामों पे, यानी कि बॉन्ड्स को इन्होंने क्या किया, सस्ते दामों पे बेच दिया। अब सस्ते दामों में बेचने की वजह से क्या होता है कि सीधा सी बात है, नुकसान होगा, नुकसान पे बेचा है। अब जैसे ही इन्होंने ये क्या किया, और साथ ही साथ क्या डिसाइड किया, साथ में ये डिसाइड करते हैं कि हम अपने जो शेयर्स हैं उनको मार्केट में बेचेंगे, कुछ और शेयर्स को हम मार्केट में बेच देंगे अपने। लेकिन अब क्या होता है, ये घटना, एक जो सस्ते दामों में बेचने की जो घटना है, ये जो है पैनिक क्रिएट कर देती है। ये जो है उसके जो शेयर होल्डर्स हैं बैंक के, उनके बीच में एक पैनिक क्रिएट हो जाता है कि शायद बैंक डूबने वाला है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने शेयर्स को बेचने लग जाते हैं। कहाँ बैंक अपने शेयर्स बेचने की बात कर रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो शेयर होल्डर्स है वो अपने शेयर्स बेच रहे हैं, तो उनको भी कैश देना पड़ेगा। एक तरीके से क्या हो गया, कैश क्राइसिस जो है एक तरीके से जनरेट हो गया। और जो है बैंक धीरे धीरे कोशिशें तो कर रहा था, लेकिन दिन बीतते बीतते क्या हो गया, एक तरीके से पूरी तरीके से बैंकरप्सी की तरफ चला गया। फेडरल बैंक है वो इनके ऊपर एक तरीके से रेगुलेटरी बैठा देता है, और साथ ही साथ क्या करता है, इनकी जो एसेट्स हैं उनके ऊपर जो है कंट्रोल बना लेता है, यानी कि उनको जब्त कर लेता है। ये तो बात थी सिलिकॉन वैली बैंक की। अब दूसरे दो बैंक है, जो सिग्नेचर बैंक है और सिल्वर गेट बैंक है, उनके साथ क्या होता है, उनके साथ थोड़ा सा अलग चीज होती है कि वहां पे क्या होता है कि क्रिप्टो करेंसी हाई जा रही थी, लेकिन अचानक से क्या होता है, अचानक से क्रिप्टो डाउन चली जाती है और बहुत ही शार्प डिक्लाइन होता है। अब उस डिक्लाइन की वजह से क्या होता है, जिसने भी बैंक के थ्रू क्रिप्टोज पे इन्वेस्ट किया हुआ था, उनके बीच में एक पैनिक क्रिएट हो जाता है, पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अब उस पैनिक की सिचुएशन क्रिएट होने की वजह से क्या होता है, वही जाहिर सी बात है, अगर मुझे लगेगा कि मेरा पैसा डूबने वाला, तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं जाऊंगा बैंक में जाके मेरा पैसा वापस करूंगा। तो ऐसे क्या हुआ, बहुत सारे इंडिविजुअल्स और जितने भी जो है और भी जो कंपनीज जिन्होंने क्रिप्टो में पैसा लगाया हुआ था, वो सब अपना पैसा निकालने, कैश निकालने लगते हैं। अब यहाँ पे भी सेम कंडीशन थी कि इन्होंने भी अपना पैसा कहाँ लगा हुआ है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाया हुआ है, कैश इनके पास भी नहीं है। अब आपके पास जिसने जमा किया है उसने तो जमा किया हुआ है,
उसका कैश तो आपके पास है, लेकिन आपके हाथ में वो चीज नहीं है, क्योंकि आपने भी वो कहीं इन्वेस्ट कर दिया और अचानक से इतनी भीड़ एक साथ अपना कैश मांगने आ गई, तो कैश क्राइसिस हो गया। अब कैश क्राइसिस की वजह से क्या होता है, फिर धीरे वही बात कि आपको बॉन्ड्स को सस्ते दामों में बेचना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो है चीजें और ज्यादा पैनिक क्रिएट करेंगी, पैनिक क्रिएट होने की वजह से शेयर्स के दाम गिरेंगे और धीरे धीरे क्या होगा, कोलैप्स, बैंकिंग कोलैप्स होने लग जाएगी। और यही चीज हुई इन बैंकों के साथ, इनकी बैंकिंग कोलैप्स हो गई। अब हाल ये है कि ये तीनों बैंक बैंकरप्ट हो चुके हैं, उनके ऊपर एक रेगुलेटरी बैठ चुकी है जो कि फेडरल बैंक ने बैठा दी है, और साथ ही साथ इनकी संपत्तियां जब्त हो गई हैं, जिससे कि जो इसके बाकी इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्होंने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, उनकी कुछ हद तक उनके पैसे को सिक्योर किया जा सके। और अब ये सब चीजें हो रही हैं, इसके साथ साथ अब बात ये आती है कि यार ये सब तो घटना घटी अमेरिका में ये सब कुछ होता है, तो अब इसका क्या इम्पैक्ट इंडिया पे या किसी और देश पे पड़ेगा। तो ये चीज आप समझें, जैसे कि हम बात करते हैं इस समय के प्रेजेंट सिनेरियो की, तो ये जो प्रेजेंट टाइम है वो क्या है, वो है ग्लोबल इकोनॉमी का दौर। हर कोई देश हर एक देश से जुड़ा हुआ है, हर देश का कुछ ना कुछ इकोनॉमिक फायदा दूसरे देश है उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर अमेरिका में कोई घटना घटेगी तो जाहिर सी बात है कि उसका जो इम्पैक्ट है वो सब पे पड़ने वाला है। कैसे, अब देखिए जैसे बहुत सारे जो चाइना ने अपना काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट अमेरिका के बैंकों में किया हुआ है। साथ ही साथ भारत की भी बहुत सारे इंडिविजुअल्स ने, कंपनीज ने अपना इन्वेस्टमेंट अमेरिकी बैंकों में या अमेरिकी कंपनीज में किया हुआ है। साथ ही साथ बहुत सारी जो अमेरिकी कंपनीज हैं या अमेरिकी बैंक्स हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है भारतीय टेक कंपनीज में। तो अब क्या होगा, अगर कहीं भी एक छोटा सा भी इम्पैक्ट होता है तो उसका इम्पैक्ट सब पे पड़ने वाला है। अभी हम लोग ये जो रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, हम उसी से उबर नहीं पाए, उसी की वजह से काफी बड़ा एक इकोनॉमिक जो क्राइसिस पहले से बना हुआ है। उसके बाद जो तुर्की में जो भूकंप आया है, उसकी वजह से तुर्की काफी हद तक बर्बाद हो चुका है। तुर्की में दोबारा से एक जनजीवन दोबारा से एक प्रॉपर पटरी में आने के लिए उनको भी पैसे की जरूरत है, और यहाँ पर अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है। अमेरिकी बैंक वहां पे काफी बड़ा रोल निभा सकते थे, लेकिन अगर अमेरिकी बैंक ही बैंकरप्ट हो जाते हैं तो अमेरिका के बैंक वो काइंड ऑफ थिंग्स नहीं कर पाएंगे, वो चीजें नहीं कर पाएंगे जो वो कर सकते थे। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक तरीके से अलग अलग देशों पे अलग अलग इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। इंडिया पे भी सेम वे में इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारी टेक कंपनियां उन पर डिपेंडेंट हैं। बहुत सारी जो है इन्वेस्टमेंट हमने जो है यहाँ से वहां या वहां से यहाँ हुआ है, तो उसकी वजह से अगर वहां भी कोई इम्पैक्ट होता है तो उसका इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट फर्क हम पर पड़ेगा। बहुत सारी टेक कंपनीज हैं जो कि डिपेंडेंट हैं अमेरिकन कंपनीज पे, जो कि आउटसोर्स करती हैं यहाँ की कंपनीज को, तो उनके एम्प्लॉयज, उनको मजबूर होना पड़ेगा छटनी करने के लिए। तो ये सब चीजें, घटनाएं घट सकती हैं पूरी दुनिया में। इस कारण, क्योंकि जो एक क्राइसिस की एक घटना जो घटने वाली है या फिर घट सकती है अमेरिका में, उसकी वजह से, और अभी ये खतरा ज्यादा बड़ा हो सकता है। यानी कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के सिनेरियो में भी ये काफी बड़ा एक इम्पैक्ट डाल सकता है, क्योंकि 2008 का जो टाइम था वो हम झेल गए। उसका रीजन ये नहीं था कि हम पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, इम्पैक्ट हम पर पड़ा था, लेकिन जो हमारी आदतें थी बचत करने की, उन्होंने हमें बचा लिया था। लेकिन अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें हमें ये आदत खत्म होती सी दिखाई दे रही। ये जो चीजें हैं, जो हमारी आदतें थी, वो थोड़ा चेंज हो चुकी हैं। हम लोग क्रेडिट कार्ड और इन डिफरेंट टाइप की चीजों पे या लोन पे ज्यादा डिपेंडेंट होने लगे हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी पुरानी आदत जो बचत करने की, यानी बैंकों के अलावा भी यहाँ जो घर की महिलाएं थी वो घरों पे बचत करती थी। जो आपने देखा होगा कि आपकी माँ है, आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो दाल के डब्बों में, चावल के डब्बों में पैसे छिपा के रखते थे। तो वही पैसा 2008 के टाइम पे काम आया। काफी लोग जो फायर्ड हो चुके थे, उन लोगों ने उस समय को उस तरीके से काटा, जो उनकी बचत थी, जो घरों पे जो बचत थी, उस पैसे से उन्होंने समय काटा। लेकिन आज का सिनेरियो बिल्कुल अलग है। आज ये खतरा बहुत बड़ा बन सकता है, तो हमें इस चीज पे सावधान रहने की भी जरूरत है। दोस्तों, ये जानकारी थी बैंकिंग क्राइसिस अमेरिका में हुआ है उसकी। आप सभी को ये जानकारी पसंद आई, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।